श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में दुख की घड़ी आती है, जब अपनों के चेहरे बदलने लगते हैं, जब रिश्तों की दीवारें गिरती हैं, तब हम अकेले पड़ जाते हैं। जब अपना कहने वाला ही पीठ मोड़ ले, जब भीड़ में खड़े होकर भी हम खुद को अकेला महसूस करें, तब एक आवाज अंदर से आती है, अब क्या करें। इसी मौन में, इसी टूटन में कहीं से एक आहट आती है, मैं हूं, चिंता मत कर। तो नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल विद MS चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। यह वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सबने साथ छोड़ा तब मन टूटा। आंखों में आंसू थे और दिल में घुटन। हर दरवाजा बंद था, हर उम्मीद खामोश। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। तभी भीतर से एक आवाज आई, मैं हूं ना, कृष्ण हूं मैं। वो आवाज कोई और नहीं, स्वयं भगवान की थी, जिसने कहा, डरो मत, बस मेरा नाम लो। अंधेरे में जब सबने छोड़ा, उसने दीपक बनकर रास्ता दिखाया। जब अपनों ने पीठ दिखाई, उसने बाहें फैलाकर गले लगाया। दुनिया ने ताना मारा, पर कृष्ण ने कहा, जो सहता है वही महान होता है। जब जीवन बोझ लगा तो उन्होंने सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज अगर तुम टूटे हो, बिखरे हो, अकेले हो, तो बस एक बार कृष्ण को पुकार कर देखो। वो आएंगे, तुम्हारे आंसुओं को मोती बना देंगे। क्योंकि जब सबने साथ छोड़ा तब कृष्ण ने रास्ता दिखाया। बस भरोसा रखो, वो आवाज किसी और की नहीं, भगवान श्री कृष्ण की होती है, जो सिर्फ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन के युद्ध में बोलते हैं। आज की यह स्पीच उन्हीं की वाणी पर आधारित है। जब सबने साथ छोड़ा तब कृष्ण ने रास्ता दिखाया। हर कोई जीवन में कभी न कभी इस मोड़ पर आता है जहां विश्वास टूटता है, अपनों की पहचान बदलती है और हम स्वयं को अंधेरे में डूबा हुआ महसूस करते हैं। वो दोस्त जो हंसी में साथ था, दुख में गायब हो जाता है। वो रिश्तेदार जो सुख में पास था, संकट में पराया बन जाता है। जिनकी बातों पर हम हंसते थे, वही बातें अब चुभती हैं, और जिनसे हम उम्मीद रखते थे, वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ जाते हैं। ऐसे ही अकेले अर्जुन भी पड़े थे, जब जीवन के सबसे कठिन युद्ध में उनके सामने अपने खड़े थे और पीठ पीछे कोई नहीं था। न कंधा था, न सलाह, बस द्वंद्व था, भीतर भी और बाहर भी। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिस साथ की तू बात कर रहा है वो शरीरों का है, तू आत्मा है। तेरा सच्चा साथ तुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। यह बात केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस इंसान के लिए थी जो आज टूटा हुआ है, जो अपनेपन की तलाश में है, जो सोच रहा है अब कौन है मेरा। श्री कृष्ण की वाणी में छुपा है वो सत्य, जो सच्चा है वो कभी साथ नहीं छोड़ता, और जो छोड़ दे वो सच्चा कभी था ही नहीं। कभी कभी अकेलापन जरूरी होता है, क्योंकि जब सब चुप हो जाते हैं तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब कृष्ण सुनाई देते हैं। जीवन में साथ का अर्थ सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं होता। साथ का अर्थ है जब तू गिरे तो कोई तेरे भीतर से बोले, उठ, तेरा समय अभी बाकी है। वही आवाज कृष्ण की होती है, वही विश्वास उनका दिया हुआ होता है। तो जब तुम जीवन में इस मोड़ पर आओ जहां अपनों की पहचान बदल जाए, जहां भरोसे के चेहरे नकाब उतरें और जहां दिल कहे अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखना, कृष्ण आज भी तुम्हारे साथ हैं, जैसे वो अर्जुन के साथ थे। साथ वो नहीं जो तुम्हें गले लगाकर छोड़ दे, साथ वो है जो तुम्हारे अंदर से तुम्हें उठने की ताकत दे। वो शक्ति, वो विश्वास, वो सच्चा साथ कभी बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है, वो कृष्ण होता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को दुख से बाहर निकलने के लिए भावुकता नहीं बल्कि विवेक दिया। जब हम टूटते हैं, लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं तू स्वयं समय है, तू उठेगा तो वक्त बदलेगा। आज अगर आप भी जीवन में अकेले हैं, हर रास्ता बंद नजर आता है, तो याद रखो, हिम्मत की शुरुआत कर्म से होती है,
कर्म की शुरुआत विश्वास से होती है और विश्वास की शुरुआत कृष्ण से होती है। महाभारत में अर्जुन को कौरवों से नहीं, खुद से युद्ध लड़ना पड़ा। उसके अंदर मोह था, डर था, संकोच था। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हमारे विचार ही हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का मित्र है और स्वयं का शत्रु भी। जब आप सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपकी आत्मा नहीं, आपका भ्रम बोलता है। कृष्ण कहते हैं, तू अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान, अंधकार भाग जाएगा। हर रिश्ता जो हमारे जीवन से अलग होता है वह सजा नहीं होता, वह एक आशीर्वाद होता है जिसे हम समय पर नहीं पहचानते। जब द्रौपदी की लाज संकट में पड़ी, सभा में सारे बुजुर्ग, ज्ञानी, योद्धा मौन थे। कोई आगे नहीं आया, सबने साथ छोड़ दिया। तब उसने कृष्ण को पुकारा और फिर ऐसा चमत्कार हुआ जो आज तक गाया जाता है। यही संकेत है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तभी कृष्ण का द्वार खुलता है। जब दिल बहुत भरा हो, आंखें नम हो और समझ ना आए कि क्या करें, तो एक बार श्रीमद् भगवद गीता को उठाइए। हर पन्ना आपको वो ज्ञान देगा जो न कोई रिश्तेदार दे सकता है, न दोस्त, न गुरु, केवल कृष्ण। गीता कहती है, जिसका मन स्थिर है वह कभी विचलित नहीं होता। जो अपना काम ईश्वर को समर्पित कर देता है वह मुक्त हो जाता है। इन वाक्यों में केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की चाबी है। कृष्ण सिखाते हैं, हर दुख एक शिक्षक है और हर संकट एक अवसर। जब आप अकेले होते हैं तब आपको समझ आता है, किसे खोया किसे पाया यह महत्वपूर्ण नहीं, आपने खुद को कितना जाना, यही असली विजय है। कृष्ण यही तो कहते हैं, सत्य का पथ अकेले ही तय करना पड़ता है, लेकिन जो सत्य पर टिक गया उसके साथ सारा ब्रह्मांड होता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को रोते हुए नहीं छोड़ा। वो कभी भी आ सकते हैं। जब आपकी आत्मा से आवाज निकले, हे कृष्ण, आज भी जब आप बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो चुपचाप आंखें बंद कर कहिए, हे कृष्ण, मुझे संभाल लो। फिर देखना, आपकी सोच बदलने लगेगी, दिल को सुकून मिलेगा और धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। शांति से बैठो, खुद से बात करो। श्री कृष्ण हमें एक सुनहरी रणनीति देते हैं, श्रद्धा प्लस ज्ञान प्लस कर्म यानी सफलता। श्रद्धा रखो खुद पर, अपने कर्म पर और श्री कृष्ण पर। ज्ञान लो श्रीमद् भगवद गीता से। कर्म करो बिना फल की चिंता किए। फिर देखना, लोग लौट कर आएंगे, रिश्ते सुधरेंगे और सबसे बढ़कर आप स्वयं एक प्रेरणा बन जाओगे। प्रिय श्रोता, यदि आप आज इस स्पीच को सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं, यह कृष्ण का संकेत है। आप जिन अपनों के चले जाने से टूट गए, आप जिनके छोड़ देने से बिखर गए, वो आपकी यात्रा के जरूरी पड़ाव थे। लेकिन मंजिल अब शुरू होती है जब आप कृष्ण के साथ चलना शुरू करते हैं। जब सबने साथ छोड़ा तब कृष्ण ने रास्ता दिखाया। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि ताकत भीतर है और साथ हर पल श्री कृष्ण का है। अब चलते हैं इस सफर के अंत की ओर। लेकिन एक बात याद रखना, हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका होता है। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करती है जो तुम खुद के साथ करते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें गिरा देगी, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान लोगे तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तकलीफें आएंगी, रास्ते मुश्किल होंगे, लेकिन याद रखना, सिर्फ वही इंसान जीतता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसका गम छोड़ दो, लेकिन जो आज है, जो अब है, उसे पूरी ताकत से जी लो, क्योंकि यही अभी तुम्हारे कल को बदल सकता है। खामोश रहो मगर अंदर से जलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि जिन्हें लोग नजरअंदाज करते हैं वही एक दिन सबकी नजरों में छा जाते हैं। कभी खुद को कम मत समझना। तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। और अंत में बस इतना कहूंगा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे यूं ही मत गंवा दो। खुद को बदलो, सोच को नया रूप दो और इस दुनिया को बता दो कि तुम भी किसी से कम नहीं। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तब तुम्हारे होने भर से ये दुनिया बदल जाएगी। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो
तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।